हरे कृष्णा। राधे राधे। क्या सावन पुत्रदा एकादशी से होती है पुत्र प्राप्ति? श्री कृष्ण ने बताई इस व्रत की महिमा। एकादशी तिथि जगत के पालनहार भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से साधक को न केवल अक्षय फल की प्राप्ति होती है, बल्कि मृत्यु उपरांत वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। अतः साधक श्रद्धा भाव से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा उपासना करें। और यदि आप भी भगवान विष्णु की कृपा के भागी बनना चाहते हैं, तो सावन पुत्रदा एकादशी पर विधि विधान से भगवान विष्णु एवं मां लक्ष्मी की पूजा करें। पुत्रदा एकादशी साल में 2 बार मनाई जाती है, एक पौष शुक्ल पक्ष में और दूसरी श्रावण शुक्ल पक्ष में। व्रत का पालन करने से भगवान विष्णु सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही इस व्रत को पूरे नियमों के साथ रखने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी व्रत संतान प्राप्ति के साथ साथ संतान की समस्याओं के निवारण के लिए भी किया जाता है, संतान की उन्नति के लिए भी किया जाता है। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत संकल्प लें। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगाना चाहिए, क्योंकि पीला रंग भगवान श्री हरि का प्रिय माना जाता है। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन करना चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना भी शुभ माना जाता है। भक्तों को दशमी तिथि को ही अपने बाल धोने की सलाह दी जाती है। उन्हें एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए और इस दिन सिर धोने से बचना चाहिए। अनुयायियों को अनाज और फलियों से भी परहेज करना चाहिए। आइए जानते हैं सावन पुत्रदा एकादशी से जुड़ी व्रत की कथा। एक किंवदंती के अनुसार महिष्मति नामक राज्य में महिजीत नामक राजा शासन करता था। महिजीत एक दयालु, जिम्मेदार और उदार शासक था। उसके नेतृत्व में उनकी प्रजा स्वयं को सुरक्षित महसूस करती थी। एक ओर जहां राज्य की प्रजा उनसे प्रसन्न थी, वहीं राजा आए दिन उदास रहता था। उनकी उदासी का कारण था उनका निसंतान होना। जब उनकी प्रजा को उनकी उदासी का कारण पता चला, तो वह किसी सन्यासी के मार्गदर्शन के लिए निकले। वहां लोमेश ऋषि से प्रजा के सज्जनों की भेंट हुई। लोगों ने ऋषि से अपने राजा की समस्या का समाधान खोजने में उनकी सहायता मांगी। ऋषि ने बताया कि राजा ने पूर्व जन्म में पाप किया था। उन्होंने बताया कि महिजीत अपने पूर्व जन्म में एक गरीब व्यापारी था। उन्होंने यह भी बताया कि एक बार व्यापारी ने तालाब से पानी पीते समय एक गाय को दूर धकेल दिया था। हालांकि वह पानी से अब व्यापारी अपनी प्यास बुझाने के लिए उसने ऐसा किया था, किंतु स्वार्थ के लिए गाय को पानी से वंचित करके उसने अपने कर्म के क्रोध को आमंत्रित किया था। ऋषि लोमेश ने इसका समाधान बताते हुए कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पर व्रत करने से व्यक्ति अपने पिछले पापों से छुटकारा पा सकता है। लोमेश ऋषि का धन्यवाद कर सज्जनों ने राजा को ऋषि का संदेश दिया। राजा महिजीत ने ऋषि का आज्ञा पालन करते हुए श्रावण मास की एकादशी के दिन उपवास रखा। इसके बाद उनकी पत्नी गर्भवती हुई और उन्हें एक बच्चे का आशीर्वाद मिला। सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत को सभी संतानहीन दंपति कर सकते हैं। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से पाप मिट जाता है, दुख दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस साल सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 15 अगस्त को सुबह 10:26 से आरंभ होगी और इस तिथि का समापन 16 अगस्त को सुबह 9:39 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत
16 अगस्त शुक्रवार को रखा जाएगा। यदि आप सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे तो आपको उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4:24 से 5:08 के बीच में स्नान आदि से निवृत्त हो जाना चाहिए। उसके बाद व्रत और पूजा का संकल्प करके व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु के पूजा आप सूर्योदय के बाद कर सकते हैं। सावन पुत्रदा एकादशी के दिन प्रीति योग दोपहर के समय से है और मूल नक्षत्र दोपहर तक है। 16 अगस्त को विषकंभ योग 1:12 तक है। उसके बाद से प्रीति योग बनेगा। मूल नक्षत्र 12:44 दोपहर तक है। उसके बाद पूर्वाषाढ़ नक्षत्र है। जो लोग 16 अगस्त को सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे वे व्रत का पारण 17 अगस्त को करेंगे। व्रत का पारण का समय सुबह 5:51 से 8:05 तक रहेगा। इसी बीच में आप कभी भी पारण कर सकते हैं। पारण वाले दिन द्वादशी का समापन सुबह 8:05 पर होगा। द्वादशी समाप्त होने से पहले ही पारण कर लेना चाहिए। इस व्रत को करने से संतान सुख, उसकी उन्नति और सुरक्षा का वरदान मिलता है। रक्षाबंधन से 4 दिन पहले सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने से वंश में वृद्धि होती है, संतान पर आने वाले संकटों का नाश होता है। इस व्रत से एकादशी की कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए, तभी पूजा का पूर्ण फल मिलता है। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक के आइकन को प्रेस करें, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए कृपया सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे।